गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमारे 3 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और 4th चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो आज ये हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक ही है हमारा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर क्या होता है, किसी पॉइंट पर क्या होता है पोटेंशियल, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंटों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन फील्ड फील्ड में एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है। तो पहले चैप्टरों में हम पढ़ चुके हैं कि जो फील्ड जो है फील्ड को मेजर करने के हमारे पास 2 मेथड थे। पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है, उसे मेजर कर सकते हैं। फोर्स पर टेस्ट चार्ज, ये हमने पढ़ा। दूसरी हमने देखी गॉसेस लॉ, दैट इज फ्लक्स से भी फील्ड स्ट्रेंथ हम माप सकते हैं कि कितना होगा कहाँ पर। ठीक है, अब तीसरा हमारा मेथड है फील्ड को मापने का, वो है पोटेंशियल। हमें पता है कि जब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना अपने एक पॉइंट पर क्या होता है कि हमें पता है कि जो सोर्स चार्ज है वो हम पढ़ चुके हैं कि वो अपने चारों ओर फील्ड बनाता है। और ये फील्ड क्या काम करती है, इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो फील्ड जो है या तो उसको अट्रैक्ट कर लेती है या रिपेल कर देती है। ठीक है, या तो अट्रैक्ट कर लेगी जब बाहर धकेल लेगी, अगर सेम चार्ज होगा तो बाहर धकेलेगी, और अगर सेम चार्ज होगा तो बाहर धकेलेगी, नहीं तो अट्रैक्ट कर लेगी। ये इसका काम है। ठीक है, बट सेम टेस्ट वहाँ देखते थे फील्ड को मेजर करने के लिए हमने टेस्ट चार्ज लिया था, ऐसा चार्ज इसकी फील्ड नहीं होती। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। बट अगर बात यह है कि अगर जो फील्ड बन रही है, तो अगर किसी चार्ज को हम फील्ड के अंदर लाते हैं, ऐसे मान लो कि ये हमारे पास क्यू सोर्स चार्ज है और ये इसकी फील्ड है, रेडियली आउटवर्ड फील्ड लगती है। तो अगर कोई चार्ज क्यू जहाँ पर आता है, कोई चार्ज जहाँ पर आएगा, तो ये फील्ड क्या करेगी, इसको बाहर धकेलेगी, या खींचेगी या बाहर धकेलेगी। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर मान लेते हैं प्लस 1 चार्ज क्यू चार्ज है, तो ये फील्ड बाहर धकेलेगी इसको। तो फील्ड बाहर धकेल रही है, तो अगर आपको क्या करना है, फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाना हो, जो फील्ड है बाहर जा रही है, मुझे एक टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाना है, यहाँ तक, तो फील्ड तो बाहर फेंक रही है उसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब जो फील्ड का फोर्स बाहर को लग रहा है, इसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, फील्ड बाहर को लग रही है, अगर उसको अंदर को लाना है तो मुझे इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जो हमें वर्क करना पड़ता है फोर्स के अगेंस्ट, उस वर्क को हम बोलते हैं, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। फील्ड के बाहरी पॉइंट से फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक लाने में फील्ड के अगेंस्ट जो हमें काम करना पड़ता है, उस वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं उसको। तो ये होगा दैट इज ए पोटेंशियल एट ए पॉइंट। समझ गए। अब देखो, अगर सभी चार्ज अलग अलग लाएंगे
तो वर्क भी अलग होगा, तो एक ही पॉइंट के पोटेंशियल तो फिर अलग अलग होंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। कोई बोलेगा एक पॉइंट का ज़्यादा एक का कम है, तो फिर क्या करते हैं, तो हमने ये मेथड लगाया कि कौन सा, सिर्फ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम टेस्ट चार्ज जिसकी फील्ड नहीं होती, ठीक है, वो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता, ठीक है। तो हमने सिंपलिसिटी के लिए क्या किया, 1 कूलम चार्ज माना कि टेस्ट चार्ज लाएंगे। एक टेस्ट चार्ज को बाहरी से एक पॉइंट तक फील्ड के अंदर लाने में जो काम करना पड़ेगा फील्ड के अगेंस्ट, उस काम को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। उस पॉइंट का, इस पॉइंट का, फील्ड के एक पॉइंट का पोटेंशियल बोलेंगे। समझ गए? अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया। अब हमें पता है फील्ड तो इन्फिनिटी तक जाती है, किसी भी चार्ज की फील्ड बहुत अनंत तक चलती है, तो इसलिए बाहरी पॉइंट कौन सा मानेंगे, इन्फिनिटी। फील्ड बड़ी है तो इन्फिनिटी मानेंगे, इन्फिनिटी बाहरी पॉइंट है। तो टोटली डेफिनेशन हमारा ये बना कि किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फील्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई पोटेंशियल की, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड एट ए पॉइंट इन द फील्ड नोन एज पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट इन द फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैथमेटिकल क्या होगा, मैथमेटिकल देखिए इसका, मैथमेटिकल क्या होगा, दैट इज लिखा जाएगा, बी से लिखते हैं पोटेंशियल को, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इक्वल टू बी से लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय बी, किसके बराबर होना, दैट इज वर्क डन टू मूव 1 पॉइंट, टू मूव इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक, वर्क डन टू मूव इन्फिनिटी टू 1 पॉइंट ए पर यूनिट चार्ज ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वी पोटेंशियल। जे बन गया इसका। ठीक है, अब देखेंगे यूनिट क्या होंगे, इसको मेजर कैसे करेंगे। पोटेंशियल का तो पता चल गया हमें, अब इसको मेजर मापते कैसे हैं। तो यूनिट, SI यूनिट होते हैं बोल्ट में मापते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट जो डिस्कवर किया था पोटेंशियल का मेजर करने का फील्ड को, ये दिया था बोल्टा ने दिया था, इसलिए इसको यूनिट की क्या रखती है, बोल्ट। ठीक है, बोल्ट होते हैं। डायमेंशन भी होंगे, तो डायमेंशन क्या होंगे, फार्मूला हो गया V इक्वल टू W फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉन क्यू नॉट। तो वर्क के क्या होते हैं, mL/T-2, और चार्ज के क्या हो गए, करंट इनटू टाइम, तो करंट के एम्पियर और टाइम के T, तो ये बन गए mL/T-2-1 -3 और A-1, ये बने जे बन के डायमेंशन इसके पोटेंशियल के किसी पॉइंट पर। अब देखेंगे, डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट वर्क कितना होता है, 1 वोल्ट का वर्क। ठीक है, तो जब भी यूनिट है पोटेंशियल के, यूनिट को डिफाइन करना हो तो यूनिट रिलेटेड फार्मूला लगता है, तो यही लगेगा फार्मूला। तो वी नो, पहले मैथमेटिकल करेंगे, फिर वी नो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन्फिनिटी टू ए पॉइंट टेस्ट चार्ज। हमें बताना ये SI में बन कब होगा, तो ये SI में बन होगा जब ये दोनों बन हो जाए, ये भी बन हो और ये भी बन हो। मतलब ये हुआ कि अगर 1 जूल काम करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा फील्ड के में, 1 वोल्ट का। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट। देख लो फिर से कि इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज, to move a 1 coulomb charge from infinity to a, then potential that point will be 1 volt। ठीक है, ये होगा, समझ गए।
तो ये अब है नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फील्ड। फील्ड के अंदर दो पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपली सेम ही है, थोड़ी सी चेंज है कि ये अगर कोई चार्ज है, इसकी फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, फील्ड बना रहा है। तो फील्ड में अगर कोई चार्ज आएगा तो उसको क्या करेगा, मूव करवा देगा। तो अगर फील्ड के अंदर किन्हीं दो पॉइंट के बीच मूव करवाना हो चार्ज को, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। फील्ड के अंदर मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है हमारा, तो जहाँ से जहाँ तक चार्ज को लाने में, जहाँ तक फोर्स बाहर के लिए इसको, तो इसको अगर दो पॉइंटों के बीच मूव करवाना हो तो जो काम हमें करना पड़ेगा, वर्क डन होगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम बिटवीन टू पॉइंट इन द फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मैथमेटिकल कैसे लिखा जाएगा? मैथमेटिकल जो होगा दैट विल बी, इसको डी वी से लिखते हैं, डेल्टा वी से भी लिख सकते हैं। डी वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट ए बी, हो गया ए से बी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इतना ठीक है। और ये पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, देखिए जहाँ फील्ड आर कम है तो फील्ड ज़्यादा होनी, जहाँ फील्ड कम होनी तो ये जहाँ पर कम करना पड़ना, जहाँ ज़्यादा, तो जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होना, जहाँ पर क्या होना ज़्यादा, जहाँ पर कम, तो डिफरेंस कितना होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का पोटेंशियल माइनस ए का, तो ये हुआ डिफरेंस दोनों का, इसके बराबर इसके। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, दैट विल बी डिनोटेड बाय बी वी माइनस वी ए। फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है। और कितना वर्क डन ए वी होगा, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है, इसके बराबर होता है, समझिए। अब नेक्स्ट है यूनिट, इसके सेम ही होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट सेम होते हैं, सेम यूनिट, ठीक है, जो पोटेंशियल के होते हैं, बोल्ट, इसके भी बोल्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट था। तो अब है नेक्स्ट जा रहे हैं पढ़ने हम, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक है। टेस्ट चार्ज को दो पॉइंटों के बीच घुमाना है, तो काम जो होगा वो काम को क्या बोलते हैं, जो काम होगा पॉइंट में, दोनों पॉइंटों में, उस काम को, वर्क को बोलेंगे दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इन द फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, समझ गए। और ये क्यों आया, ये पता चल गया आपको, ये कि अगर ये फील्ड लग रही है और हम मूव करवाते हैं, फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं, फील्ड बाहर को खेलेगी टेस्ट चार्ज को, तो क्या करना, टेस्ट चार्ज ही लेते हैं पोटेंशियल की मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो कन्फ्यूजन कोई नहीं होती थी। तो टेस्ट चार्ज को यहाँ से जहाँ तक लाना है, तो जहाँ क्या होना कम और जहाँ पर ज़्यादा, तो डिफरेंस क्या हुआ, ये वाला माइनस ये वाला, दो पॉइंटों के बीच का इतना हुआ, तो बी वी माइनस बी ए, और किसके बराबर होता है, वर्क डन टू मूव ए टू बी पर यूनिट चार्ज, ठीक है।
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अब आ रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी एट वन पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट वन पॉइंट, ये क्या होती है? देखिए, किसी चार्ज को उसमें टेस्ट लेते हैं जहाँ टेस्ट नहीं होता, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में? पोटेंशियल हमेशा पॉइंटों का होता है, फील्ड के पॉइंटों का। ये फील्ड है कोई, तो फील्ड है तो इसके अंदर ये जो पॉइंट होंगे, पॉइंटों का क्या होता है, जो एड्रेस है उस एड्रेस का नाम है पोटेंशियल, ठीक है। एनर्जी क्या होती है कि जो चार्ज को मूव करने में जो फील्ड के अगेंस्ट काम हुआ, उस काम का नाम क्या है? वही काम, उसकी कौन सी एनर्जी होती है, उसी काम को हम बोलते हैं चार्ज की एनर्जी। वही काम चार्ज की एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उस काम को ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी हमेशा चार्ज में होती है और पोटेंशियल क्या होता है? पॉइंट में, पॉइंट पर होता है, पॉइंट पर, कि वहाँ से टेस्ट लाया जाएगा तो पॉइंट पर इतना वर्क होगा, इतना पोटेंशियल होगा। समझ गए? ये दोनों में फर्क है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट क्या होनी कि इन्फिनिटी से, बाहरी पॉइंट से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक अगर आपको चार्जेस को लाने में जो काम होगा, उसको हम बोलेंगे, जो वर्क होगा वो वर्क उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ गए? तो टेस्ट की जगह जहाँ चार्ज आ जाना, ठीक है। चार्ज 5 कूलम का हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। अगर 5 कूलम का चार्ज जहाँ से जहाँ तक लाया हमने, तो एनर्जी वर्क जो हुआ वो वर्क क्या होगा? उस चार्ज की इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ गए? एक पॉइंट पर होगी। और 2 पॉइंटों की बात करें, फील्ड, ये फील्ड जा रही है, फील्ड के अंदर 2 पॉइंट है हमारे, तो 2 पॉइंटों के में हमें जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, चार्ज के ऊपर जो काम करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। यू से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगी, फार्मूला क्या होगा? अब यहाँ पर ज़्यादा होनी, यहाँ पर कम, क्योंकि जहाँ वर्क ज़्यादा जहाँ कम, फील्ड इधर जा रही है तो जहाँ वर्क ज़्यादा जहाँ कम, तो क्या होना इधर, तो क्या होना, पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम फार्मूला होना, क्या होना, पोटेंशियल एनर्जी का होना फाइनल पोजीशन पे एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट इज एनर्जी डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन इनिशियल ए टू बी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ठीक है। समझ गए? ये टेंशन एनर्जी का। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि जो फाइनल पॉइंट होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनिशियल की कम। फील्ड में, ये फील्ड है सोर्स चार्ज की लग रही है, तो ये चार्ज कोई लाए हम, जहाँ से यहाँ लाए, तो इस पॉइंट की एनर्जी ज़्यादा होनी और इसकी क्या होनी, कम होनी। अब इसकी एनर्जी ज़्यादा, तो एनर्जी तो इक्विलिब्रियम चाहती है, एनर्जी हमेशा इक्विलिब्रियम चाहती है, तो चार्ज कहाँ जाना, हमेशा हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी जाता, हायर पोटेंशियल। जिस चार्ज की एनर्जी पॉइंट पर ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल पॉइंट, और जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की क्या होती है, कम होगी, उसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। तो हायर टू लोअर जाता है, किस लिए जाता है चार्ज? टू अटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी, इक्विलिब्रियम एनर्जी का अटेन करने के लिए, एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करता है, तो चार्ज फ्लो करता है हमेशा, ठीक है। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि चार्ज हमेशा जाते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टू अटेन द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी, ठीक है। समझ गए? तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट वही होंगे जॉल एनर्जी के, वो बताया आपको। अब है नेक्स्ट
ये तो आपको समझ आ गया। तो सोर्सेज क्या है एनर्जी? सोर्सेज आपको पता है, सोर्सेज एनर्जी के पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स क्या हैं? सॉरी, सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और क्या नाम है इसका? वोल्टेज। तो जो सेल होते हैं हमारे, आगे डिटेल में पढ़ना, सेल में क्या होता है, जैसे ये सेल है हमारा, तो सेल पे क्या होता है, एक साइड चार्ज इकट्ठे होते हैं, एक साइड खाली होते हैं। तो इसका मतलब जहाँ इकट्ठे होंगे वो माइनस का होना टर्मिनल, और जहाँ नहीं होने वहाँ प्लस होना, ठीक है। तो एक साइड बड़े माइनस इकट्ठे होंगे, एक साइड प्लस होंगे, ठीक है। तो जहाँ चार्ज तो जहाँ पर पोटेंशियल हायर, जहाँ हायर होना और जहाँ क्या होना लोअर, ठीक है। और फिर इधर से इधर लग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हाई पोटेंशियल और जहाँ पर लो, ठीक है। एक पर प्लस होता है, एक पर चार्जेस प्लस के होते हैं, एक पर माइनस के होते हैं। तो प्लस वालों साइड हाई पोटेंशियल होता है, जहाँ साइड कम पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो सेल में क्या होता है कि दो टर्मिनल होते हैं सेल के, तो एक साइड चार्जेस ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, एक साइड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीनिंग क्या हुआ, फील्ड बनेगी, वहाँ पर फील्ड बनेगी तो चार्ज भी मूव करेंगे, वर्क डन होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, एक पर क्या होना, पोटेंशियल ज़्यादा, एक पर कम। अच्छा, इसमें ऐसे याद रखिए कि सेल जो है, सेल में क्या करते हैं, हम चार्ज देते हैं, एक पॉइंट पर चार्ज आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और दूसरे पे नहीं आते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज इकट्ठे होते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक चार्ज गया तो फील्ड बन जाएगी, उसकी फील्ड होगी। दूसरे को लाएंगे तो काम करना पड़ेगा, तो दूसरे को काम करके हमने वहाँ लगा दिया, उसके पास रख दिया, तीसरे को, चौथे को। तो वर्क हम कर रहे हैं, पॉइंटों के बीच लाने में वर्क हो रहा है, तो वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब वो चार्ज जो इकट्ठे हो गया, वो क्या करना चाहते हैं, वो मूव करना चाहते हैं, रिपेल होके आना चाहते हैं बाहर, बट क्या होता है, हवा है, हवा नहीं आने देती, ठीक है, जहाँ रास्ता चाहिए। और जैसे ही हम उसको हाथ लगाते हैं, तो वो चार्ज रिपेल होके जो उनके अंदर टेंशन एनर्जी होती है, उसकी वजह से वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है, हायर टू लोअर आ जाते हैं। तो अगर बड़ा कम वोल्टेज हो पॉइंट का, तो हमें शॉक नहीं लगता, और ज़्यादा हो तो शॉक लग जाता है। तो ये मतलब सेल जितने भी हैं, ये पोटेंशियल सोर्स डिफरेंस के सोर्स होते हैं। एक टर्मिनल पे ज़्यादा होता है, एक पे कम होता है, ठीक है। एक पे पॉइंट पे चार्ज इकट्ठे होते हैं, ठीक है, पोटेंशियल होगा उनका, ठीक है, समझिए। ये ठीक है, वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, वोल्टेज। सेल हो गए, फिर बैटरीज हो गई, बड़े ज़्यादा सेल जोड़ दिए, बैटरीज और जनरेटर, ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स होते हैं, ठीक है। इनमें चार्जेस इकट्ठे होते हैं दोनों, एक टर्म पे फील्ड बनाते हैं, फील्ड जनरेट करते हैं, वर्क डन हुआ होता है, वर्क डन होता है चार्जेस को फ्लो होने में, पोटेंशियल का सोर्स है, ठीक है। अच्छा, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना हमने, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी ये याद रखिए। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, दैट इज ये तो पता चल गया कि हाँ, नोट के पॉइंट देखिए। ये नेक्स्ट है नोट हमारा कि ये जो कौन क्रिएट करता है, फील्ड। जहाँ फील्ड होगी वहाँ वर्क होगा, वहाँ पोटेंशियल होगा। तो फील्ड का सोर्स क्या आता है, सोर्स चार्ज। तो फिर पोटेंशियल का भी क्या होगा, सोर्स चार्ज। पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स हमेशा क्या होता है,
क्रिएटर कौन होता है? सोर्स चार्ज। ठीक है, समझ गए? फील्ड को मेजर करता है, जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ फील्ड ज़्यादा है, जहाँ पोटेंशियल कम वहाँ फील्ड कम। तो पोटेंशियल भी एक मेथड है फील्ड को मापने का। स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि बेसिकली ये वर्क है टेस्ट चार्ज को घुमाने में, तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क स्केलर है तो ये स्केलर होना। ठीक है, और ये आ गया। अब हमें बताना है कि एक सोर्स चार्ज है, इसका रीजन सोर्स क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज सोर्स चार्ज। ठीक है, अच्छा अब है नेक्स्ट हमारा कि आपको निकालना है एक सोर्स चार्ज की फील्ड में एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, वो ड्राइव करना है। एक्सप्रेशन आपको अपना मैथड ड्राइव करना है कितना होता है। तो ये कर रहे हम, इसको समझ लीजिए। इसमें एक पॉइंट पर कितना होगा, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, 1 पॉइंट सोर्स चार्ज। एक सोर्स चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा वो निकालना हमें एक्सप्रेशन। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड लगना, पहले वो होना चाहिए। तो बड़ा आसान है, आपको पता है कि फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को एक पॉइंट तक लाने में बाहर से विंटी से जो काम करना होगा वो होगा। तो हमें क्या करना है, वर्क निकालना है फील्ड के अगेंस्ट जब चार्ज को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए फील्ड के अगेंस्ट लाना है। ठीक है, फील्ड बहुत बड़ी है तो उसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन कैलकुलस यूज़ होगा। हम क्या करेंगे, हम फील्ड के अंदर हम मान लेंगे कि अगर चार्ज एक बड़ी कम डिस्टेंस से बीच में फील्ड के अगेंस्ट मूव होता है, बहुत कम, तो वहाँ वर्क भी क्या होगा, कम होगा, वर्क कम होगा। ठीक है, तो वर्क जो कम होगा बट फोर्स क्या रहेगा, जो हम फोर्स लगाएंगे वो कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट फार्मूले से हमारा वर्क आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट के लिए अप्लाई होता है हमारा फार्मूला। तो वर्क आ गया, एक पॉइंट पर इतना हो गया, तो वहाँ से इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना होगा तो कितना करना पड़ेगा, दैट कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेशन कर देंगे उसकी तो आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस यूज होगा। देख लीजिए, जे हमने एक क्यू कोई सोर्स चार्ज माना प्लस क्यू कोई सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो इसकी फील्ड कहाँ रेडियली आउटवर्ड लगती है। ठीक है, तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ ई है और इसके अंदर हमने कोई पॉइंट बाहर की तरफ लगेगी, एक पॉइंट मान लिया हमने पी। ठीक है, टेस्ट चार्ज का निकालना है और वहाँ पर टेस्ट चार्ज प्रेजेंट होगा 1 कूलम का प्रेजेंट है। ठीक है, अब माना तो इस पॉइंट पर फील्ड कितनी लगेगी, जब जहाँ रखेंगे तो फील्ड लगेगी, तो फील्ड का फोर्स कितना है, देखो फोर्स एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज एट पी विल बी, तो पी पे कितना फोर्स होगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, इतना होगा। टेस्ट चार्ज किससे लिख रहे हैं, क्यू नॉट से लिख रहे हैं। ठीक है, इतना फोर्स लगना, फोर्स इतना लगेगा। इफ मान लो फील्ड इधर जा रही तो अगेंस्ट मूव करना, अगर चार्ज जाता है पी से क्यू बहुत कम डिस्टेंस डी आर से जाता है, बहुत कम डिस्टेंस
डी आर से। इफ अगर चार्ज मूव करता फील्ड के अंदर वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर से फील्ड के लिए, तो वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वर्क होना, तो वर्क क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बड़ी कम तो फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो वर्क क्या होना, बहुत कम होना। तो देयरफॉर स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट फील्ड विल बी, तो स्मॉल वर्क डन कितना, डी डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू फार्मूला एफ डॉट डी आर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होगा क्योंकि कांस्टेंट के द्वारा ये फार्मूला होता है। कांस्टेंट फोर्स का कितना होता है, वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला पड़ा होगा, तो इतना होता है, निकाल लेते हैं। ए डॉट बी का होता है ए बी कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल के नाम 180, तो कॉस 180 होता है -1, बिकॉज कॉस 180 होता है -1, इतना ना, तो माइनस एफ डी आर आ गया, इतना वर्क करना पड़ना। ठीक है, बीनो जो वहाँ पर फोर्स होगी, ठीक है, जहाँ टेस्ट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस जहाँ से जहाँ तक की मान ली पी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस थी आर, तो फिर हमें पता होगा कि फील्ड कितनी लग रही होगी। देखो थोड़ा मूव करवाया है तो इधर जितनी फोर्स लग रही होगी उधर इतनी लग रही होगी, तो ये फोर्स तो हम निकाल सकते हैं कूलम लॉ से, तो एफ आ जाएगा हमारा, तो बाय देयरफॉर बीनो बाय कूलम लॉ से फोर्स कितनी होनी, फोर्स जहाँ लगनी वो कितनी होनी, दैट विल बी, फोर्स जो होगी वो होगी किसके बराबर, फोर्स होनी दैट विल बी 1/4πε0, जो टेस्ट चार्ज तो 1 हो गया, क्या अपॉन r², इतनी फोर्स लगनी है। ठीक है, इतनी फोर्स होगी वहाँ पर इंटू 1। ठीक है, तो भर दीजिए, तो डी डब्ल्यू हो जाना -1/4πε0 क्या अपॉन r² इंटू डी आर, इतनी होगी, समझ गए, तो थोड़ा वर्क इतना होना। ठीक है, अब अगर चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आता है, पी पॉइंट तक, तो कितना, पी पे निकालना था ना हमें। इफ चार्ज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी देन टोटल वर्क डन कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेशन, देन टोटल कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेशन, तो कर देते हैं इंटीग्रेशन इसकी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, देखिए इसकी इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी, कितना है तो इधर कौन सी होनी पता नहीं है, इनडेफिनेट, इधर कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस तक, इन्फिनिटी टू आर तक। ठीक है, तो -1/4πε0 क्या हो अपॉन r² डी आर। अच्छा, जो चेंज होती है डी आर चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, जब इन्फिनिटी से आएगा डिस्टेंस चेंज हो तो ये फंक्शन हुए, ये चेंज हो रहे हैं फंक्शन, बाकी कांस्टेंट तो बाहर, डब्ल्यू होगी, ये आ गया -1/4πε0। ठीक है, ये चला गया बाहर और अंदर क्या रह गया, इन्फिनिटी टू आर, क्यों भी बाहर चला गया, आर की पावर -2 डी आर, तो ये आ गया -4πε0, आर की -2 की इंटीग्रेशन होती है -2 + 1 और मोड के बाद इन्फिनिटी टू आर, तो ये हो जानी -1 क्या होगा 4πε0, और ये कहाँ चला गया, -1 है, -1 से क्या होगी प्लस, और ये होगी अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर, तो 1/20 होती है, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 क्या हो अपॉन आर। इतना वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में फील्ड के अंदर। अब इतना करना पड़ता है, दिस वर्क डन इक्विवेलेंट टू वी, पोटेंशियल बोलते हैं उसको,
उस पॉइंट का, तो दिस वर्क डन इक्वल टू वी होगा, इक्विवेलेंट टू वी होगा, दैट इज ये हो गया, तो वी हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन इतना। तो ये जो पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये तो कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड। जितना ज़्यादा सोर्स चार्ज हमारा होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा, उतनी फील्ड ज़्यादा होगी, वर्क उतना ज़्यादा, पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा आर होगा उतनी कम होगा। दूरी पे ज़्यादा डिस्टेंस पे पोटेंशियल कम होता है और पास चार्ज के पास पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ये हमें बता रहा है, समझ गए। अब इसके कुछ केस हैं, स्पेशल केस बनते हैं। जो केस देखिए आप, केस क्या है, केस ये है पहला केस, केस नंबर 1, केस 1, इफ आर, अगर मान लो कि आर क्या है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका चक्रवात। अगर आर आपका, स्पेशल केस यही लिख लीजिए, इफ आर इक्वल टू 0, अगर आर 0 हो जाए तो, इफ आर 0 देन टेंशन इतना है। अगर आर 0 हो जाए तो, अगर आर 0 तो क्या होना, आर 0 तो 1/0 क्या होना, इन्फिनिटी, तो वी क्या होना, इन्फिनिट। तो सरफेस पे, चार्ज बॉडी के सरफेस पे पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। केस नंबर 2, दूसरा केस है कि इफ आर इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर आर इन्फिनिटी पे हो जाए, फील्ड के बाहर पहुंच गए, डिस्टेंस इतना हो गया, तो वी क्या होना, 1/इन्फिनिटी होती है 0, तो बी हो जाना 0। तो ऐसी बॉडी जिसकी, चार्ज बॉडी जिसकी रेडिएशन इनफाइनाइट हो, उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। जैसे अर्थ है, अर्थ का पोटेंशियल हम याद रखिए हमेशा, फॉर एग्जांपल भी ले सकते हैं अर्थ का पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0। क्यों, अर्थ में कोई चार्ज चला भी जाए तो भी क्या रहता है, 0। जैसे समुद्र में 2 बूंदे निकाल भी ले तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पोटेंशियल सेम ही रहता है। तो अर्थ का सेम रहता है क्योंकि उसकी रेडिएशन इनफिनिट, बहुत बड़ा साइज है उसका, ठीक है। तो अर्थ का कितना देते हैं, 0 पोटेंशियल। थोड़ा नेगेटिव भी चला जाए तो भी नहीं बदलता, पॉजिटिव भी चला जाए तो भी नहीं बदलता, उस पर कितना रहता है, हमेशा 0 पोटेंशियल होता है, याद रखिए, लो पोटेंशियल 0, ठीक है। अब इसके पास है तीसरा केस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए केस नंबर 3, केस 3, अगर इफ टेस्ट चार्ज मूव्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए पॉइंट आर ए टू आर बी, फील्ड के अंदर आर ए डिस्टेंस से आर बी डिस्टेंस तक, अगर ये क्या था, अगर आर ए ये डिस्टेंस है, यहाँ से चार्ज जाता है आर बी डिस्टेंस, तो कितना पोटेंशियल होना, ठीक है, 2 पॉइंटों के बीच, तो कॉमा देन, तो क्या होना, तब क्या होना, तो ये पोटेंशियल क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाना, डी भी हो जाना, कितना 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, और कितना हो जाता है, याद रखिए, आर 1/r a माइनस 1/r b, आर बी आना मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, मैक्सिमम आर बी माइनस आर ए, ठीक है, इतना क्यों आर बी माइनस आर, ये होगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला भी आ गया। अगर कोई बॉडी ए से बी जा रही है तो बी का माइनस ए का होना है ना, ये ऐसे इतना होना, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंटों के बीच का भी आ गया, ठीक है। तो जहाँ हमने देखा कि अगर पॉइंट चार्ज का हमें पता है, टेस्ट चार्ज पता है हमें, तो पोटेंशियल कितना होता है, कूलम लॉ की पड़ी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, इतना पोटेंशियल है, ठीक है,
सोर्स चार्ज के कारण, एक के कारण इतना होता है, याद रखिए जी। हो गया आर्टिकल, इसमें इतना करते हैं ना। आगे हम करेंगे कि एक के कारण तो देख लिया, बट चार्ज बॉडी पे अगर एक ही सोर्स चार्ज है, एक ही चार्ज आता है, तो उसका पोटेंशियल इतना होगा, वोल्टेज इतना होगा किसी पॉइंट पर, बट और वोल्टेज पास ज़्यादा होगा और दूर कम होगा, ये हमने देख लिया, पोटेंशियल इसको बोल रहे हैं। अब है कि बट पोटेंशियल ये वेरी कैसे करता है, वो रह गया, वो देख लो आप। आर के साथ कैसे वेरी करेगा, तो बीनो पोटेंशियल होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इस साइड हम पोटेंशियल ले लेते हैं, इस साइड डिस्टेंस ले लेते हैं। जब आर ज़्यादा होगा कम होगा तो ये ज़्यादा होगा मैक्सिमम, और यूनिवर्सली है तो ग्राफ कैसा, ऐसा ग्राफ आता है, ग्रेजुअली डिक्रीज, स्टेट नहीं आना, ठीक है, वो डायरेक्टली का होता है, यूनिवर्सली का साथ, तो ऐसा ग्राफ होगा, वेरी करता है टेंशन, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ पर मिनिमम, ठीक है। अच्छा इतना करते हैं, हाँ जी। तो डायरेक्शन देख लिए अब, बट चार्जेस अगर बड़े ज़्यादा हैं तो मल्टीपल चार्जेस हैं तो किसी पॉइंट पर फील्ड का पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो हम देखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर चार्ज इकट्ठे कर दें हम बॉडी के अंदर तो पॉइंट ऑफ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो चार्ज भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इजीली मूव करता है। जैसे बैटरीज में हम करते हैं या सेलों में करते हैं, हम सेलों में हम बड़े एक पॉइंट पर चार्जेस इकट्ठे कर देते हैं, एक पे कम करते हैं, तो क्या हो जाता है वहाँ पर, तो एक पे पोटेंशियल ज़्यादा एक पे कम, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर चार्जेस को रास्ता मिल जाए तो वही चार्ज जो है एक एंड से दूसरे एंड में जाना शुरू कर देते हैं, करंट हमारी चलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो बट मल्टीपल के कारण जो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, वो निकालने के लिए, जैसे फील्ड में हमने अगर मल्टीपल चार्ज एक पॉइंट पर फील्ड निकाली थी तो वो हमने सुपरपोजिशन लगाया था, तो यहाँ पर भी सुपरपोजिशन लगता है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ठीक है, इसको बुक से पढ़ें डिटेल में, ठीक है, ओके बाय।